चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 फ्रॉम द डी के गोयल बुक। इलस्ट्रेशन 24 है। इस बार मैं शॉर्टकट टेक्निक को यूज़ में लूँगा। अगर आपके पास में टाइम कम हो तो आप इसे यूज़ में ले सकते हैं एग्जाम में और मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 7.32। ये भी अगेन एक PYQ है, CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे। लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करना है और आपको L&B लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। तो L&B लिमिटेड, ये L&B लिमिटेड की बुक्स हो गई। एंट्रीज बनानी कैसे है? दो कंडीशन दे रखी है नीचे। इश्यूड 635 9% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच। बड़ा ही अनकॉमन सा अमाउंट दे रखा है। 635 डिबेंचर जो है वो आपने इशू किए हैं 500 ईच के। डिबेंचर्स का इशू हुआ है ए कंडीशन में 5% डिस्काउंट, 10% रिडेम्पशन का प्रीमियम। बी कंडीशन में 12% का प्रीमियम अभी और 6% का प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो कंडीशन ए और कंडीशन बी की हमें एंट्रीज बनानी है, लॉस को भी राइट ऑफ करना है। तो पहले कंडीशन ए की एंट्री की बात करते हैं। मैं दोनों एंट्री, जो फर्स्ट टू एंट्रीज होती है, ये जैसे जो बैंक वाली एंट्री होती है और जो ट्रांसफर की एंट्री होती है, उनको मैं कंबाइन करके एक एंट्री बना रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए अभी का डिस्काउंट भी है और रिडेम्पशन का प्रीमियम भी है, दोनों बातें हैं। तो मैं ले लेता हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब बड़े ध्यान से देखें, 635 इंटू 500 करके पहले डिबेंचर की वैल्यू लेके आनी है। अब यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली उस बेस वैल्यू को आधा कर दीजिए, ठीक है। यानी कि मुझे 635 का आधा चाहिए। 6 का हाफ होता है 3, 35 का हाफ होता है 17.5, तो मैं लिख दूंगा 175। अब मुझे जीरोज एडजस्ट करना है। देखिए 635 इंटू अगर मैं 100 करता हूँ तो कुछ 63,000 के आसपास वैल्यू आएगी। उसको 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 लाख के आसपास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू लेनी है वो है 3,17,500। ये डन। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था वो चेक कर लेते हैं। 10% का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 31750। ये आ चुकी है वैल्यू प्रीमियम रिडेम्पशन की। अब देखिए मुझे 5% का डिस्काउंट और 10% का प्रीमियम रिडेम्पशन, ये दोनों जोड़ के लॉस निकालना है। लॉस का वैल्यू हो जाएगा 15% के हिसाब से, 15% का हमारा लॉस आएगा टोटल मिला के। तो देखिए 10% ये ऑलरेडी दे रखा है। इस 10% में इसका आधा अगर मैं और जोड़ दूं तो मेरी लॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जस्ट एक वर्किंग नोट में आपको शो कर रहा हूं। 31,750 में इसका आधा मुझे और जोड़ना है, ठीक है। आप इसको लाइन डाल के बाद में कट भी कर सकते हैं। इसका हाफ मुझे जोड़ना है। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, एक लेवल के वैल्यूज का हाफ हम करते जाते हैं। पहले 30,000 का हाफ करते हैं, वो होता है 15,000। 1,000 का हाफ करते हैं, दैट इज 500। 750 का हाफ करते हैं, दैट इज 375। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना होता है? 31 प्लस 15 46, 700 500 47 200, 300 47 500, 50 and 75 is 125, 47 625। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल लॉस में, 47 625। डन। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल के फाइनल बैंक वाली जो वैल्यू है वो निकालनी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये वैल्यू थी 15,500 और ये 375, यानी कि 15,875। ये वैल्यू मुझे लेस करनी है इसमें से। तो बड़े ध्यान से देखिए, 3,17,000 में से 15,000 गए तो 3,02,500, 500 और चले गए यानी कि 3,02,000। 3,02,000 में से 375 गए
तो 3,01,625 ये वैल्यू आपकी बन जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री A1। सेकेंड एंट्री की बात करें, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री बनाई जाएगी उसको समझ लेते हैं। लॉस को राइट ऑफ करना है, आपके पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है नहीं यहाँ पे कुछ भी, और कोई भी क्वेश्चन ने भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे आप इसको सीधा राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। वैल्यू ले लेता 47,625। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड और यहां नरेशन आ जाएगा बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। डन, ये हो गई आपकी एंट्री। सेंटर में आप एक लाइन डाल दीजिए ताकि दोनों को बाइफिकेट कर सके। अब बढ़ते हैं बी की तरफ। हियर इट इज बी। बी में भी वही सेम 1 और 2 करके 2 एंट्रीज बनाई जाएगी। समझते हैं बी की कंडीशन क्या है। व्हेन डिबेंचर्स वर इश्यूड एट 12% प्रीमियम, आज का इश्यू हुआ है 12% के प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, रिडेम्पशन का प्रीमियम है 6% का। एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% debentures to securities premium to premium on redemption। अब चेक कीजिए क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे। देखिए 9% डिबेंचर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास में है 317,500। अब आपको पहले देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6% है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 12% है, तो अपन 6% निकाल लेते हैं, 12% उसका डबल हो जाएगा, तो 6% निकाल रहे हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? देखिए 6 का मल्टीप्लीकेशन सिंपली होता है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो शुरुआत करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 31 का डबल होता है 62, 75 का डबल होता है 150, तो 62 में 1 कैरी होगा 6350। अब इस 6350 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। 6350 का मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 का 1 कैरी होगा, 9 का 10 हो जाएगा, 10 से 1 कैरी होगा तो ये 19 हो जाएगा। तो वैल्यू लिखते हैं 19, 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 3 जा 15 का 5 एंड 0। दिस इज द वैल्यू 19050। इतना ही लॉस आप बुक कर लीजिए, डिस्काउंट है नहीं इस क्वेश्चन में, 19050 डन। 12% का प्रीमियम अभी का है ऑन इश्यू का, तो इसका डबल कर लेते हैं। ये 6% की वैल्यू थी तो 12% हो जाएगा 19 2 जा 38 00। इन दो वैल्यू को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 31 एंड 3 इज 34 यानी कि 340, 15 और ऐड किया 355, 600, 3,55,600। दैट्स डन। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। लॉस 19,050 रुपीज़ का है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 38,100 का दे रखा है। एंट्री बनाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 19,050 रुपीज़, 19,050 रुपीज़। That's it. Being loss on issue of debenture written off.
डन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब चेक कर लेते हैं। 301 625 डन, 47 डन, हियर इट इज़ डन। अब बढ़ते हैं आगे। 19,050 इट इज़ डन, 355 600 इट इज़ डन, ऑल डन। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ लेवल पे कंप्लीट है। मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे और बहुत आराम से आप क्रिएटिव लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के काम की है तो काइंडली फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये सारी वीडियोस आपके काम की है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।